सर मैंने एक बाइक खरीदी है, क्या इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी मुझे वापस मिल जाएगा? सर मैंने एक कार खरीदी है, क्या मुझे इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा? सर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे हैं, फ्रिज, एसी, कूलर खरीदा है। सर मैंने एक जेसीबी खरीदी है, क्या मुझे इसके ऊपर लगा हुआ जीएसटी वापस मिल जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों हमें डे टू डे रूटीन के अंदर मिलते रहते हैं हमारे क्लाइंट से, हमारे सब्सक्राइबर से। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या कब आप इस आइटमों के ऊपर लगने वाला जीएसटी वापस मिल जाता है, जिसे कि इनपुट बोलते हैं, और कब नहीं मिलता है। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन जीएसटी। सबसे पहले तो दोस्तों आईटीसी में आपको बता दूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। आप किसी भी सेल या सर्विस को करने के लिए कोई खर्चा करते हैं और उसके ऊपर कोई जीएसटी लगता है तो उसे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो जीएसटी आपका रेगुलर में होना चाहिए, न कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो इनपुट मिलेगा ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा दोस्तों, ये जीएसटी के लेजर में आ जाएगा। मतलब आपको कोई जीएसटी भरने के लिए, अगर आपको जीएसटी भरनी है तो उसके अंदर ये आईटीसी आपका यूज हो जाएगा। इसके बाद में ही दोस्तों आपको जो अपनी सेल या सर्विस करनी है, टैक्सेबल सप्लाई आपको करनी है, उसके तब ही आपको ये आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं, उनको जीएसटी के आईटीसी का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं जीएसटी के सेक्शन 17(5) सीजीएसटी एक्ट है, वो 2018 के बाद में कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट के बात करता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे क्रेडिट हैं जिनका हम जीएसटी का इनपुट नहीं देंगे, जो है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर आपका ट्रक, बाइक, जेसीबी, साइकिल, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस पे आपको मिल जाता है, किस पे नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल। ऐसा कोई व्हीकल जिसके ऊपर आप सवारियां लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, और उसकी सीटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कितने जने उसके अंदर बैठ सकते हैं। 6 सीटर, 8 सीटर जैसे अपनी गाड़ियां होती हैं। तो अगर आपका 13 है, आपका पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है ड्राइवर को मिलाते हुए, मतलब 12 सवारी प्लस एक ड्राइवर, अगर 13 जने उसके अंदर बैठ सकते हैं फिर तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। जैसे बाइक है, आपके अंदर बाइक की 2 ही सीटिंग कैपेसिटी है, कार के अंदर 4 होगी, 6 होगी, 8 हो जाएगी। तो कहने का मतलब कार और बाइक का इनपुट है आपको जीएसटी के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपके पैसेंजर व्हीकल है। और वहीं हम बात करते हैं सीटिंग कैपेसिटी, अगर आपकी 13 से कम है फिर भी आपको इनपुट मिल जाएगा। वो कब मिलेगा दोस्तों, अगर आप उस व्हीकल को, कार को, बाइक को आगे बेचने के लिए खरीदते हैं तो आपको इनपुट, वो तो परचेज सेल हो गई आपकी, तो आपको इनपुट मिल जाएगा। अगर आप रेंट पर देते हैं आगे गाड़ी को, अगर आप गाड़ियों को खरीदने के बाद में रेंट पर देते हैं तब, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं, तब आपको खरीदी हुई गाड़ी का जो जीएसटी है उसका इनपुट आपको मिल जाएगा। अगर आप यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पहले था पैसेंजर व्हीकल जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है दोस्तों, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है कि आप किसी ना किसी सवारियों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप टैक्सी चला रहे हैं, कैब चला रहे हैं, तब आपको 13 से कम अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी है तो भी आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। मोटर ड्राइविंग स्कूल है, आप लोगों को कार चलाना सिखा रहे हैं, बाइक चलाना सिखा रहे हैं, बस चलाना सिखा रहे हैं, तो आप उसको कोई इनपुट आप खरीदेंगे कोई व्हीकल तो उसका भी आपको इनपुट है, मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गुड्स व्हीकल की। पहले हमने बात की थी पैसेंजर व्हीकल की, अब गुड्स व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो माल ढोने के काम आता है, माल इधर से उधर लेके जाता है, जिसके अंदर ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, जेसीबी हो गया आपका, इनका इनपुट आपको आसानी से मिल जाएगा इफ़ दिस व्हीकल कैन यूज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, टैक्सेबल सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है, अगर आप कंपोजिशन में हैं, तो आपको इनपुट किसी भी तरह से नहीं मिलने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं, जो हमने ये व्हीकल खरीदे हैं, मोटर व्हीकल खरीदी है, इसका इंश्योरेंस भी हमें करवाना पड़ता है, उस पर भी जीएसटी लगता है, रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर भी जीएसटी लगता है, क्या उनका भी इनपुट है, हमें मिल जाएगा। अगर आपके जो व्हीकल के ऊपर आपको इनपुट मिल रहा है तो उसके इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस पर भी मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं 13 सीट जो आपकी कैपेसिटी है पैसेंजर व्हीकल की 13 से कम है तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। उसका इनपुट नहीं मिलेगा दोस्तों तो उसके इंश्योरेंस और रिपेयर का भी इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, रेंट पर देते हैं
या जो कैब की सर्विस चलाते हैं आप, या उनका मोटर जो ड्राइविंग व्हीकल जो है, मोटर ड्राइविंग स्कूल है आपका, उनके लिए आपने कोई व्हीकल खरीदा है तो उनका भी इनपुट मिलेगा, और उनके इंश्योरेंस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी आपको जो है इनपुट मिल जाएगा। इसके बाद है ITC ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ऐसे काफ़ी सारे आइटम हैं जो नॉर्मल व्यक्ति अपने व्यापार में यूज़ करता है, जैसे कि फ्रिज, कूलर, AC, मोबाइल वगैरह हो गए। तो वो चीज़ें दोस्तों वो ख़रीदता है और उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये खरीदी हुई चीज़ का ये जो यूज है हम बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, अपने ऑफिस में उसको यूज़ कर रहा है, तो ITC क्लेम कर सकते हैं। ITC क्लेम करने के लिए जो उसने खरीदी थी वो कैपिटल गुड्स है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह भी लेना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए छोटे मोटे खर्चे करता है तो उसका इनपुट है उनको मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्रक्स बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो का क्रक्स क्या है। कोई भी व्हीकल है जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, और उसके खर्चों का भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। GST नंबर नहीं होगा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। देयर इज GST का इनपुट कंसेप्ट है, इनपुट मिलेगा आपको, न कि उसका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कभी भी नहीं आता। ये पैसा आपको आगे GST भरने के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो आपका यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसके बाद में डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम को भी इसके अंदर इनपुट का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इफ़ ITC रॉन्गली टेकन, मैंने दोस्तों 5 साल GST लागू हुए को हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, रूल्स का नहीं पता है, इनपुट ले लेते हैं, बाद में बहस करते हैं, नहीं सर हमने तो इनपुट ले लिया था, हमारे एक जानकार को तो इनपुट मिल गया था। मिल जाता है दोस्तों, आप ले सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपका असेसमेंट होगा, जब आपका केस खुलेगा स्क्रूटनी के अंदर, तब ये पता लगेगा कि आपने गलत इनपुट ले लिया था, तो आपको वो सारा का सारा इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। जब से इनपुट लिया है और तब तक की डेट का आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर ऑफिसर को लगता है कि आपने गलत किया है तो आपको पेनल्टी भी लगा सकता है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, आपको सज़ा भी हो सकती है। तो आपको अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के सहायता से ही इनपुट्स वगैरह का जो है वो डिसीजन लेना है कि आपको किस चीज़ का इनपुट लेना है, किसका नहीं लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों GST इनपुट से रिलेटेड जितने भी रूल थे GST के अंदर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको दोस्तों इनपुट तो आप कुछ भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन जब आपकी फाइल का असेसमेंट होगा, जब वो ऑफिसर आपका देखेंगे कि आपने किन चीज़ों का इनपुट लिया है, गलत लिया है, सही लिया है, तब आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि तब से लेकर जब आपने इनपुट लिया है तब का जो भी रिवर्सल करवाएंगे उसके ऊपर ब्याज भरवाएंगे। इसलिए आपको पहले से ही रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।